एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के दिन बहुत ही बुरे चल रहे थे। उसे मुश्किल से 2 समय का खाना मिल पाता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण मंदिर से पूजा करवा कर आ रहा था। तभी ब्राह्मण कहता है, अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी ला दो, गर्मी से गला बहुत सूख रहा है। ये क्या, आज भी दान दक्षिणा नहीं मिली आपको? अरे भाग्यवान, इतनी दूर से चल कर आ रहा हूँ, जरा सांस तो लेने दो। 1 गिलास पानी पिलाया नहीं और हाल चाल पूछी नहीं और लगी बड़बड़ाने। हाल चाल तो खराब ही है। हर दिन आधा पेट भरकर मुझसे तो रहा ही नहीं जाएगा जी। अरे नहीं मिली दक्षिणा, क्या करूँ? कोई चोर नहीं जो कहीं से चोरी करके ले आऊं। मैं कौन सा आपसे सोने चांदी मांग रही हूँ? मैं तो बस चैन की 2 रोटी मांग रही हूँ। क्या ये भी नहीं मिल सकता क्या आपसे? इस कारण हर रोज दोनों के बीच वाद विवाद होता रहता था और दोनों का तर्क अपनी जगह सही होता था। यहाँ दोनों की बहस चल रही होती है, तभी उनके घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। ब्राह्मणी दरवाजा खोलती है। वह देखती है दरवाजे के बाहर एक बूढ़े बाबा हाथ जोड़े खड़े हैं। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं बाबा, अभी लाई। ब्राह्मणी बिना कुछ सोचे अपने रसोई घर में जाती है और वहाँ पर बची आखिरी फल उठाकर लाती है और बाबा को दे देती है। बाबा माफ कीजिएगा, बस यही है एक फल, आखिरी बचा है, सो आपके लिए ले आई। बेटी, तुम बहुत साफ दिल की हो। मैंने बहुत घरों में भिक्षा मांगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं दिया। लेकिन तेरे पास ये आखिरी फल होते हुए भी तूने ये आखिरी फल मुझे दे दी। बेटी, आज मैं तुझे एक नियम बताता हूँ। अगर तू इस नियम का पालन करेगी तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या बाबा, बताओ। बेटी, भादों का महीना चल रहा है। कल से गणेश जी का त्योहार है। इस दिन कोई भी कन्या गणेश जी की पूजा अच्छे मन से करती है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुझे भी गणेश जी की पूजा पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए, फिर देखना तेरे सारे कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। बूढ़े बाबा ब्राह्मणी को गणेश जी की पूजा का महत्व और पूजा की विधि के बारे में बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब लगभग आधी रात हो चुकी थी। ब्राह्मण निराश मन से एक जगह बैठे सोच रहा था। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ रही थी। तभी ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, अब क्या करूं? काफी रात हो चुकी, बहुत जगह मांग लिया, अब किससे मदद मांगूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद ब्राह्मण निराश होकर किसी दुकान से चोरी करने का मन बनाता है। वो चोरी करने एक मिठाई की दुकान पर पहुंचता है। ब्राह्मण को यह दुकान चोरी करने के लिए सही लग रही थी। दुकान भी बंद था, दूर दूर तक कोई नहीं था। ब्राह्मण ताला तोड़कर दुकान में घुस गया। उसने थोड़ा सा लड्डू लिया और चुपके से निकलने लगा। तभी बदकिस्मती से वहां दुकानदार पहुंच गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे चोर 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 पकड़ा गया, कोई आओ, मैंने इसको पकड़ लिया, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे मुझे माफ कर दो भैया, मैं मजबूरन। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? ब्राह्मण वेश बदलकर चोरी करता है, दुकान में मेरी चोरी कर रहा था। ला दिखा क्या चुराया तूने, नहीं तो आवाज लगाकर सबको बुलाऊंगा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ये पाप करना पड़ा। मैंने तुम्हारी दुकान से कोई कीमती चीज नहीं चुराई, मैंने तो बस ये लड्डू चुराया है। कल गणेश चतुर्थी है, मेरी पत्नी को गणेश जी का पूजा करना था। मुझसे गलती हो गई भैया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मजबूरन मुझे ये पाप करना पड़ा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे ब्राह्मण देव, आपकी ये मजबूरी सुनकर मेरे तो आंसू ही निकल आए। आज से आप मेरे भाई हुए, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप ले जाइए ये सामान। ब्राह्मण की बात सुनकर दुकानदार पिघल गया और उसने ब्राह्मण को गहने, कपड़े इत्यादि बहुत सारे सामान देकर वहां से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन में सारा कष्ट दूर हो गया। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।